हमने वादा किया था आपको एक एक कवरेज दिखाएगा। हम आपको ले आए वार्ड नंबर 9 में और ये हमारे साथ हैं मंजू देवी के पति यानी कि रमेश कुमार जी, और ये चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 9 से और इनका चुनाव चिन्ह है सूरज। यानी कि इस बार अगर आपने इनकी पत्नी को जिता दिया तो आपका जो वार्ड है सूरज की तरह चमक जाएगा। तमाम कैमरा पर्सन दिखाएंगे, एक बार चेहरे दिखाएं और आप सभी से अपील है कि इनको छोड़ दें, इनके पीछे से हट जाए। आपको आज इनकी कवरेज दिखाएंगे किस तरीके से इस चुनाव में मुकाबला है और अंतिम दिन तमाम लोग लगे हुए हैं किसी भी तरीके से वोटरों को अपने पक्ष में लिया जाए। हर कोई नारेबाजी करने पर आमादा है, लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस बार किसी भी तरीके से चुनाव को अपनी गिरफ्त में लिया जाए। 27 तारीख को मतदान होना है और 30 तारीख को आपको पता है चुनाव परिणाम आएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन दिखाएंगे, देखिए माला पहना करके कहीं ना कहीं बेच दिया कि आज वार्ड में जो अंतिम दिन है, जो वोटरों की कमी रह गई है उनको भी लुभाया जाए, एक एक वोटरों का अपना विजन बताया जाए। जनाब आप चुनाव में उतरे, विजन क्या है आप लोगों का? मेरा विजन है, मैं ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपने वार्ड के लिए, वार्ड नंबर 9 के लिए काम करूंगा। जो अधूरे कार्य है मैं उनको पूरा करूंगा। जो यहाँ पर वार्ड का मेंबर था, 15 साल से वार्ड का मेंबर बना हुआ है, गली में किसी भी मोहल्ले में नहीं आया, सबसे बड़ा विरोध है इसका। सबसे बड़ा आपकी धर्मपत्नी जो चुनाव लड़ रही है वो कहाँ है? वो थोड़ी सी मजबूरी थी, हमारे बड़े भाई एक्सपायर हुए था, हमारे बड़े भाई जब एक्सपायर हुए तो आज उनकी पकड़ी है, वो थोड़ा सा मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो वो प्रचार के लिए नहीं आई, परिवार में कुछ ना कुछ कैजुअलिटी हो गई, उसको लेकर के नहीं आ पाई है। तमाम लोग हैं, बारी बारी सभी से बात करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखता है कि जो मंजू के समर्थक हैं, देखिए तमाम जो वार्डवासी है उन्होंने अपनी कमांड संभाल ली है और उनके पति रमेश कुमार को आश्वासन दे दिया है वोटरों को किस तरीके से लेके आने, मंजू को जिताने। तमाम लोग यानी कि देखिए किस तरीके से, छोटे छोटे बच्चे भी देखिए किस तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए, हाथों में पोस्टर लेकर के यानी कि लगे हुए हैं किसी भी तरीके से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वोटरों को यानी कि लुभाया जाए और वोटरों को बताया जाए कि आपको सूरज के निशान पर वोट डालना है और वार्ड नंबर 9 की यानी कि जो शिक्षित उम्मीदवार है उनको आप जिताएं। क्या क्या खामी है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में ये सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि ना तो सीवरेज मतलब कोई व्यवस्था हो जाता है, कोई परेशानी सुनने वाला नहीं है, न सड़कों की इतनी व्यवस्था खराब है बिल्कुल। तो आप टाइम पे क्यों मैडम को वार्ड नंबर 9 ने सभी ने मिलके हमारी समाज ने मिलके उन्होंने उतारा है और मैं अपने सर्व समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं। अब आपको बताते हैं, पिछले दिन आपको ध्यान होगा आवारा सांड की लड़ाई के अंदर इन्हीं के समाज के थे डोली, उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा शहर में बना था आवारा सांड, और लगातार HR न्यूज उस मुद्दे को उठा रहा था कि आवारा सांड किस तरीके से शहर में आतंक फैला रहे हैं। उसको लेकर के तमाम लोगों ने मुद्दा बनाया और एक के बाद एक जो वारदातें सामने आई वो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है। और ये तमाम जो प्रचार की कमान है, चुनाव इनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, कमान वार्डवासियों ने संभाली है, तो ये तमाम लोग लगे हुए हैं किसी भी तरीके से मंजू को जिता करके इस बार वार्ड की उन्नति यानी कि वार्ड 9 का विकास किया जाए, सूरज की तरह उसको चमकाया जाए और एक एक चीज और जो समस्या है, ना सड़कें हैं ना पानी है और सड़कों का इतना बुरा हाल है और ना सीवर है, सीवर का भी आए दिन कचरा भरा रहता है, बहुत बुरा हाल है। हम बड़े परेशान हैं इस चीज़ से और मेंबर को हम फ़ोन करते हैं, ना वो सुनता है ना वो आता है कभी। 15 साल में एक बार भी हमारी गली में कभी नहीं आया और हम ये चाहते हैं वार्ड का काम हो और पूरा वार्ड का समर्थन है हमारे साथ और अच्छी तरह से हम काम करेंगे। रमेश जी के साथ हैं हम, तो तमाम लोग साथ हैं रमेश जी के। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे अपने नाम? मेरा तो मैं संजय भाली हूँ, एडवोकेट हूँ, वकील। मेरा ये है जी, हमारे जो पार्षद था 15 साल हो गए, 15 साल में उसने कभी झांका नहीं वार्ड के अंदर वो, और हमारे मोहल्ले की इतनी बुरी हालत है, कूड़ को जगह जगह ढेर लग रहे हैं, नहीं कभी अपने वार्ड में मोहल्ले में कभी नहीं आया वो, कभी नहीं। हमने अपने उन्नति और वार्ड के विकास के लिए मंजू वालिया वाइफ ऑफ रमेश वालिया को एकजुट होकर चुना है अपने लिए, सिर्फ वार्ड के विकास और उन्नति के लिए। तो ये जोश कहीं ना कहीं है और बदलाव यानी कि जब आप लगातार जीत लेते हैं तो वार्ड में कहीं ना कहीं बदलाव की बात आती है और बदलाव के लिए लोगों ने मन बनाया कि इस बार मंजू भालिया को मैदान में उतारा जाए।
को कि महिला वार्ड था, क्या कहेंगे आप? एक बार मैं तो भाई रमेश जी की हिम्मत की दाद देता हूँ। समाज ने तो फैसला किया, इनके भाई एक्सपायर होने के बाद उन्होंने समाज का फैसला सिर आंखों में उठा के चुनाव मैदान में उतरे। इस परिस्थिति में कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये कुर्बानी कहीं ना कहीं है। आप समझेंगे किस तरीके से अपने भाई की डेथ के बाद भी अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतारा और वार्ड वासियों ने कहीं ना कहीं कह दिया है कि इस बार हम संभालेंगे कमान। हमें 9 वार्ड को सूरज की तरह चमकाना है। पिछले 8 साल से इस वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सारी नालियां भरी पड़ी, सारे सीवेज भरे पड़े हैं। इसलिए हमने मंजू भालिया को एक मत होकर जिताना है और इस वार्ड को चमकाना है। वार्ड को चमकाना है, ये हमने आपको दिखाया। किसी भी तरीके से वार्ड की विकास और उन्नति के लिए एक एक पल यानी कि जो है उसको समझा जाए, वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए। 27 तारीख को मतदान होना है, 30 तारीख को परिणाम आएगा। बाबा क्या कह रहे थे आप? हम कह रहे थे साहब काम नहीं हो रहा है हमारे वार्ड में। अच्छा, 10-15 साल से कोई काम नहीं है। मैं तकिया सराय के अंदर रहता हूँ साहब, कच्चे सीवर पड़े हैं, हमारे सीवर कच्चे हैं, पक्के नहीं हुए हैं। काम होना चाहिए। इस मारे हम रमेश भालिया को लाए हैं कि इनको विजयी बनाएंगे, आगे अपना वार्ड का काम कराएंगे। ये देखिए बुजुर्ग है, कहीं ना कहीं सीधा सीधा बता दिए वार्ड में विकास होना चाहिए। तमाम लोग यहाँ लगे हुए हैं और अब ये अंतिम जो चुनाव प्रचार है डोर टू डोर यानी कि अपना जुलूस पूरा निकाल रहे हैं, एक एक वोटर को समझा रहे हैं कि किस तरीके से 27 तारीख को जो अपना मतदान करे, सोचे समझे वार्ड की विकास और उन्नति के लिए फैसला वोटरों को करना है। परिणाम 30 तारीख को आएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। कैमरा पर्सन पंकज के साथ